दोस्तों, हमारे देश और प्रदेश में यूजीसी बिल को लेकर काफ़ी राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। आज हमसे बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सर्वेश अंबेडकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे, ये यूजीसी बिल है क्या? यूजीसी बिल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके द्वारा देश की जितनी यूनिवर्सिटी हैं सारी यूनिवर्सिटी रेगुलेट होती हैं। यूजीसी के द्वारा ही इनको फंडिंग की जाती है। यूजीसी के द्वारा ही एजुकेशन के लेवल को मेंटेन किया जाता है। इन यूनिवर्सिटी पूरे देश की यूनिवर्सिटी में कोई एट्रोसिटी होती है, किसी तरह गड़बड़ी होती है, तो यूजीसी की गाइडलाइन के तहत ही उन पर कार्रवाई होती है। तो इसलिए आज यूजीसी का मुद्दा बड़ा गर्म है, आप भी देख पा रहे होंगे। तो यूजीसी ने जो प्रताड़ित लोग होते थे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अत्याचार जिन पर किया जाता था, उनके प्रोटेक्शन में एक रेगुलेशन जारी किया गया है। उस रेगुलेशन के विरोध में कुछ लोग हंगामा सड़क पर और सोशल मीडिया पर बरपा रहे हैं। स्वर्ण समाज के लोग कहते हैं कि इसमें हमारा काफ़ी नुकसान होगा, तो आपको लगता है कि उनका नुकसान होगा? सवर्ण क्लास के लोगों के खिलाफ उसमें कोई ऐसा एक भी पैरा नहीं है। भारत का राजपत्र नाम से जो रेगुलेशंस आया है 9 पेज का है, मैंने उसको पढ़ा भी है। एक भी बिंदु पर सवर्ण क्लास के खिलाफ उसमें कोई नियम नहीं बनाया गया है। उसमें जो भी नियम हैं वो दलित समाज के, पिछड़े समाज के छात्रों के साथ में, चाहे वो किसी धर्म को हों, किसी जाति को हों, जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर छात्रों के साथ और यूनिवर्सिटी परिसर के कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा। अगर भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो एक इक्विटी कमेटी बनाई है। ये रेगुलेशन में इक्विटी कमेटी का जिक्र दिया है, समता समिति जिसको कहते हैं। और उस समता समिति का अध्यक्ष भी यूनिवर्सिटी का प्राचार्य होगा। जो प्राचार्य मोस्टली अपर कास्ट के ही हैं, ओबीसी के 1 या 2 होंगे और एससी का तो शायद एक भी नहीं है। तो उनके ही देख रेख में कार्रवाई होगी, वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी अपर कास्ट के खिलाफ इसमें कोई नियम है। हाँ, वो इतना ज़रूर कहते हैं कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा। तो हमारा इसमें वर्जन ये है कि दुरुपयोग तो तमाम से रेगुलेशंस का होता है। हमारे देश में पॉक्सो एक्ट है, उसका भी दुरुपयोग कर लेते हैं लोग। हमारे यहाँ फास्पा है, हमारे यहाँ नारकोटिक्स है, डायरी एक्ट है। तमाम ऐसे एक्ट हैं जिनका सातिर किस्म के लोग, चालाक किस्म के लोग सिस्टम बैठा करके दुरुपयोग कर लेते हैं। अब इस दुरुपयोग के रहते कोई नियम ना बनाया जाए, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि घटनाएं बड़ी हैं और कई गुना घटनाएं बड़ी हैं। जब से रोहित वेमुला और पायल तड़वी के साथ में जो घटनाएं हुई हैं, संस्थानिक हत्याएं हुई हैं, उनके बाद में अगर घटनाओं पर विराम लग जाता तो शायद ये रेगुलेशन नहीं आता। लेकिन वो घटनाएं कई सैकड़ा बड़ी हैं, इसलिए इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और यूजीसी ने ये गाइडलाइन जारी की है। इसमें कोई किसी को नहीं है। अब कल को कोई कह दे कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कानून बना दिया गया है, अब पुरुष लोग कहें कि तो क्या हम क्या अत्याचारी हो गए हैं, महिलाओं के लिए बना लिया, हमारे लिए इसमें क्यों नहीं है? तो ये कहना कोई औचित्यपूर्ण बात नहीं है। यूजीसी बिल पास होने के बाद देश और प्रदेश में काफ़ी बवाल हो रहा है। आपने देखा होगा, जगह-जगह पर स्वर्ण समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये फिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? मुझे याद है ठीक से 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, ओबीसी क्लास के कल्याण के लिए, जिसमें आज 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, जो 40 बिंदुओं के आधार पर जो सिफारिश की थी बीपी मंडल साहब ने, तो उसमें 2-3 सिफारिशें लागू हुई थी। तो उस समय भी देखा गया था कि सड़क पर लोग उतर आए थे और ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, ऑफिस में आग लगा दी, आग लगा ली स्वयं को, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। उस टाइम भी जब बैकवर्ड के हकों को दिया गया, उस समय भी इस तरह का बवाल किया था। और आज भी ओबीसी एससी क्लास के अत्याचार को कम करने के लिए रेगुलेशंस आया, तो आज भी वही देखने को मिल रहा है। ये एक ही मानसिकता को। आपकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, इस बिल का समर्थन करती है या फिर विरोध करती है? देखिए, अभी मैं देख रहा था फेसबुक पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी इसमें बोल रहे थे, एक मीडिया बाइट दे रहे थे। तो अब समर्थन की बात कर रहे थे, और समर्थन नेचुरली भी होना चाहिए, क्योंकि
हम लोग विक्टिम हैं, इसके शिकार हैं। हम लोग ही दलित, पिछड़े वर्ग, गरीब, लाचार, वंचित लोग हैं। मुश्किल में ये लोग यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, लेकिन कास्ट के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे घबरा कर सुसाइड कर लेते हैं, विद्यालय को छोड़ देते हैं, तो उनकी एजुकेशन समाप्त हो जाती है, उनका जीवन, उनका फ्यूचर खत्म। और समाज के लोग कहते हैं कि हम लोगों की वजह से ही सरकारें बनती हैं, अगर हम लोगों के साथ अगर जो है गलत होगा तो सरकार नहीं बन पाएगी। अब देखिए, सवर्ण कोई 2 वोट का मालिक तो 4 वोट का मालिक तो है नहीं। भारतीय संविधान में वन मैन वन वोट वन वैल्यू, चाहे भी किसी धर्म जाति का व्यक्ति हो, एक वोट का मालिक होगा। ये कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ। कोई कुछ भी अपने को कहता रहे कि ये हमारी जाति की वजह से सरकार बनती है, सरकार तो उसकी बनती है जिसके साथ ज़्यादा वोट होते हैं और निष्पक्षता से इलेक्शन हो जाता है।